नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने सेक्स सीडी कांड में अब से कुछ ही देर पहले सरेंडर कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संदीप कुमार के खिलाफ रेप की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित महिला को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया है। तो बस आज दो बड़े घटनाक्रम हुए इस मामले में। बाहरी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में जाकर खुद संदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया है और संदीप कुमार से पहले वो महिला जो इस सेक्स सीडी में संदीप कुमार के साथ थी वो पुलिस के पास जाती है और बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। उस महिला के अनुसार जब वो संदीप कुमार के पास राशन कार्ड बनवाने गई तो संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक उसे ऑफर की जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्या हुआ, उस महिला ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो महिला ने आरोप लगाया कि संदीप कुमार ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया है और उसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार संदीप कुमार पर लटकी, लेकिन उससे पहले ही संदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री ने खुद बाहरी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस में जाकर सरेंडर कर दिया है। महिला का ये कहना है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो कुछ भी हुआ उस महिला को उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेडिकल टेस्ट के लिए पीड़ित महिला को इस वक्त पुलिस ले गई है। महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के बाद क्या कहा, आज तक ने उस महिला से बातचीत की है, पहले सुनिए। बताएं, आप जब आप उनके पास गई और उसने आपको आपके साथ इस तरह के संबंध बनाने की बात करी तो कैसे करी थी उन्होंने? आप किस तरह तैयार हुई थी? उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया। अच्छा। फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा कि राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी। आपका मतलब है नशा मुझे कुछ पिला दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें आप उसके बैठी हैं? हाँ जी। फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया था? मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा। क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और पिलाने के बाद कुछ किया? हाँ जी। तो ये वो महिला की बात आपने यहां पर सुनी। संदीप कुमार दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री, तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई। डीसीपी ऑफिस गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन क्या ये आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा दाग है? बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री, कई सारे उन पर आरोप लगे, विवाद में फंसे, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन चरित्र पर दाग क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को तंग करेगा? चरित्र पर दाग क्या आम आदमी पार्टी के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को तंग करेगा? चरित्र पर दाग क्या लोगों को आम आदमी पार्टी से दूर करेगा? कई सारे इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उनसे परिचय आपका जल्दी से करवा देते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हमारे साथ होंगे। लीजिए, संदीप पात्रा जी। डॉक्टर पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद डॉक्टर संदीप पात्रा। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। धन्यवाद प्रियंका जी। मधु किश्वर जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद मधु जी। हमारे साथ इस वक्त निष्ठा गौतम जी भी हैं, जो कि शिक्षिका हैं, महिला विषयों पर लिखती हैं, उनके अधिकारों की बात करती हैं। बहुत धन्यवाद निष्ठा जी आपका भी। लेकिन शुरुआत संबित जी आपके पास आना चाहते थे, लेकिन हम शुरुआत इसकी आम आदमी पार्टी से करना चाहते थे। नितिन त्यागी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। मधु जी, क्यों ना शुरुआत आपसे कर दी जाए? दाग चाहे वो वित्तीय हों, घपले के हों, घोटाले के हों, साजिशों के हों, अगर वो लगते हैं और उसमें आप दोषी पाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, तो भी कोई भी राजनीतिक दल उसे सह लेता है, कोई भी भारतीय उसे सह लेता है। क्या आपको लगता है मधु जी कि ये एक ऐसा दाग है जो आम आदमी पार्टी को हर तरह से तंग करेगा? देखिए, ये एक अकेला दाग होता तो शायद इसको झेल लेते, ये विष पी लेते, परंतु आप याद कीजिए, आप ही के चैनल पर बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी जब सबसे पहले इनके एक मंत्री एक पोर्नोग्राफिक साइट अमेरिका से चलाते पकड़े गए थे, और वो भी काफ़ी घपलेबाजी वाली पोर्नोग्राफिक साइट थी। इस किस्म के एक के बाद एक एक्सपोजे आए जा रहे हैं और इससे स्पष्ट होता है कि जो इनका क्लेम था
कि इनका जो लोग चुन के आएंगे पाक साफ होंगे, एक प्रोसेस होगा, ग्रास रूट डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नीचे से उभरे हुए जनता के ठोक बजाए हुए नुमाइंदगी करने वाले लोग ये लेके आएंगे। इतना ढकोसला जो किया वो अब दिख रहा है कि वो सिर्फ नौटंकी थी और उस सारे प्रोसेस को खुद ही साबोटाज करके तरह तरह के अनसेवरी कैरेक्टर्स, उनमें कहीं तो बिल्कुल लफंगों वाली हरकतें, लुच्चे लफंगे लग रहे हैं अब जो हरकतें बाहर आ रही हैं, ये दुख की बात है। कुछ एक मिनिस्टर्स आज भी इनके बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं, जैसे जैन साहब हैं, इनका जो मेडिकल टीम या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो कर रहे हैं, कुछ एक है आज भी अच्छे लोग। मधु जी और आपकी बात सुनेंगे क्योंकि यहाँ हम चाह रहे हैं कि पहले सबसे थोड़ी उनकी राय ले लें। आपने ढकोसला इसे बताया है, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो वाकई आम आदमी पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। प्रियंका जी, हम आपके पास ज़रूर आएंगे, लेकिन क्योंकि आप एक राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि आ जाएं तो आप और संबित जी को हम शामिल करते हैं। उससे पहले निष्ठा जी, आप महिला अधिकारों पर लिखती हैं, पढ़ाती हैं, उनकी बात करती हैं। ये क्या आपको लगता है कि राजनीति में किसी भी महिला को कहीं ना कहीं उसका शोषण किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है, तो इसका इस देश की आम जनता पर, उस राजनीतिक दल के प्रति एक कटुता उसके मन में आती है, दुराव की तरफ वो जाती। क्या ये ऐसा होता है? देखिए, मैं इस मुद्दे पर दो चीज़ें हैं जिनको मैं सामने लाना चाहूँगी। पहली बात ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपसी सहमति से बने थे संबंध। जी ठीक है, आपसी संबंध आपसी अगर सहमति से भी बने थे तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये है कि या तो आप एक आगे ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, ये महिला ने अभी बोला कि वो राशन कार्ड बनवाने मिनिस्टर के पास गई थी। क्यों गई थी वहाँ पर? राशन कार्ड मंत्री बना के, और मंत्री खुद साइन करके नहीं देते हैं। मंत्री का कार्य सिर्फ ये होता है कि उन प्रोसेसेस को सुचारू रूप से चलाएं जिनकी वजह से ये सब काम होने चाहिए। एक महिला को या किसी पुरुष को भी एक मंत्री के दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और चूंकि एक महिला है और वो जाकर मंत्री जी से मिल रही हैं, तो एक सीधी सी बात है कि एक बहुत ही अनइक्वल रिलेशनशिप है, और जिसका फायदा उठाना एक मंत्री के लिए, एक पुरुष के लिए बहुत ही आसान सी बात है। तीसरी चीज यहाँ पर जो आ रही है कि अब कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू किया है कि शायद इस महिला को जो राइवल पार्टीज हैं वो शायद उकसा रही हैं कि ये जो पहले सहमति से बने थे लेकिन अब रेप के चार्जेस वो प्रेस कर रही हैं। तो आप इस महिला को देखिए कि पहले तो इसको अगर शोषण किया जा रहा है तो उस मंत्री ने किया है, और उसके बाद अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए, तो ये भी एक उस महिला के लिए तो कितना एक बहुत ही अजीब बात है। निष्ठा जी, डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आएंगे सर, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए क्योंकि प्रियंका जी भी हमारे साथ हैं, तो हम चाहते हैं सब महिलाओं की बात की राय पहले आ जाए क्योंकि ये महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। निष्ठा जी ने, प्रियंका जी, एक अच्छा मुद्दा है यहाँ पे और अच्छी बात यहाँ पर उठाई है कि जो भी हो अंततः उस महिला को ही सहना पड़ता है, वही विक्टिम होती है, उसे ही परेशान किया जाता है, वही केंद्र में होती है हर तरह से, और सवाल कहीं ना कहीं उस पर भी उठाते हैं। देखिए निष्ठा जी, आपने भी सवाल उठा दिया कि भाई क्यों गई है, ये भी तो हो सकता है कि उसे जी, मैं एक सेकंड, हाँ जी प्रियंका जी सवाल आपसे ये है, इसका जवाब देना चाहूंगी, आप जरूर जवाब दीजिए। प्रियंका जी सवाल सुन लीजिए प्लीज, एक सेकंड में पहले जवाब। प्रियंका जी सवाल ये है, आप खुद एक राजनीतिक दल में हैं, पार्टी में हैं, क्या इस तरह की सीडीज सामने आने से, प्रियंका जी, क्या इस तरह के मामले सामने आने से आम आदमी, वो लड़कियां, वो महिलाएं जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़ना चाहती हैं, क्या उन्हें कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं राजनीतिक पार्टी के तरफ से नहीं बोलना चाहूंगी, पहले एक महिला के होने के नाते मैं बात करना चाहूंगी। यहाँ पे निष्ठा जी ने दो बातें कही। उन्होंने कहा महिला को वहां पे जाने की क्या जरूरत थी, राशन कार्ड एमएलए का काम नहीं होता है, महिला वहां गई।
महिलाएं बहुत जाती हैं, उनको शायद जो भी लोग आते हैं एक एमएलए के पास, इलेक्टेड कॉर्पोरेटर के पास या एमपी के पास, वो इस हिसाब से जाते हैं कि उनको किसी तरीके की मदद मिल पाएगी। पहली बात यह है। उनका शोषण होना बहुत आसान है, ये भी कहना बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जाती हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, वो नहीं जानती हैं कि उनको इस तरीके से हैवानियत की नज़र से देखा जाएगा जिस तरीके से आज हमारे सामने ये पूरी घटना सामने आ रही है। कल तक हमने देखा था किस तरीके से आशुतोष जी ने या संदीप कुमार को महात्मा गांधी जी से कंपेयर किया, जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर किया और ऐसी आपत्तिजनक बयानबाजी दी जहां पे आप कंपैरिजन कर रहे थे उनको जस्टिफाई करने को। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी होती है महिला उनके पास आए, पुरुष उनके पास आए तो उनकी मदद की जाए, ना कि उनका शोषण किया जाए। ये तो शोषण ही नहीं, ये धोखाधड़ी का मामला है जो कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये नहीं है आप अपनी पद का फायदा उठाएं और इस तरीके से फायदा उठाएं जहां महिला को लगे कि उसका शोषण हुआ है और वो किसी काम से गई थी, उनका इस्तेमाल किया है काम करने के लिए। तो बहुत स्पष्ट सामने आ रहा है किस तरीके की धोखाधड़ी हुई है। तो अगर एक इलेक्टेड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इस पार्टी को सामने से जाना था पुलिस के पास और कहना था कि आप पता करिए उस महिला से कि क्या ये कंसेंशुअल रिलेशनशिप था, अगर कंसेंशुअल नहीं था तो ये किस तरीके से ये सीडी रिकॉर्ड हुई हैं। हमने देखा आम आदमी पार्टी बिल्कुल वहां पे नहीं गई है। आज जब वो महिला सामने आई है तब ये सारे मामला सामने आ रहा है। तो अगर आप कहें कि उसको मिसयूज किया जा रहा है, महिला आकर अपने स्टेटमेंट बदल रही है, वो हम पहले से जजमेंट में नहीं बैठ सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल प्रियंका जी, और आम आदमी पार्टी ने यही कहा सबसे पहले कि भाई आपसी सहमति से ये संबंध बने, जबकि महिला की राय नहीं पूछी गई। क्योंकि डॉक्टर संबित, क्योंकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कोई प्रतिनिधि इस वक्त नहीं, लेकिन हम ये बताते हुए आपके पास आए कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है, ट्वीट किया है कि संदीप कुमार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अगर वो दोषी हैं तो। और राजनीति से हटते हुए भी डॉक्टर संबित पात्रा जी, एक सवाल ये भी कि क्या ये राजनीति की एक ऐसी गंदी तस्वीर है जो अपने पद का, अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग होता है और वो भी महिलाओं के खिलाफ, और कैसे आप इससे आम आदमी पार्टी के अंदर नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी के अंदर से जो छिपी हुई बातें हैं वो बाहर आई, इसे कैसे आप मानते हैं डॉक्टर संबित? देखिए, पहली बात तो है सैयद साहब, मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा। ये नैतिकता या मोरालिटी का विषय नहीं है। इट इज अ क्लियर केस ऑफ रेप नाउ। और अब जहां तक मैं जानता हूं और मीडिया दिखा रही है कि रेप का केस दर्ज हो गया है। जब महिला ने कहा कि उनको कोई ड्रिंक में कुछ मिला के दे दिया गया जिसके बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, तो अब रेप का केस बन गया। इसको हम मोरालिटी से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? मोरालिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म होता है। तो अगर हम इसको रेप नहीं कहते, दो तरह से देखिए प्लीज, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। संबित जी, दो तरह से देखिए सरेंडर भी कर दिया है संदीप कुमार ने, लेकिन कहने का मतलब ये है क्लियर कट धोखाधड़ी, शोषण और रेप का मामला है जी। उसे दूसरी तरह से भी हमें देखना होगा ना। आप भी एक बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं संबित जी, तो क्या ये जो नेताओं की छवि बन रही है उस पर भी तो हम बात करेंगे ना। वो तो ठीक है, वो तो सरेंडर कर दिया, केस चलेगा, जो सजा मिलेगी अब तो सबके सामने है। बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, पहली बात, रेप इज रेप। वो नेता रेप कर रहा हो या कोई और रेप कर रहा हो, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। दूसरी बात है, जहां तक नेताओं की छवि का विषय है, बिल्कुल जो हाई पोस्ट ऑक्यूपाई करते हैं वो सबसे ज्यादा स्क्रूटिनी में रहते हैं, क्योंकि आपको इतनी सहूलियत दी जाती है। आप अपने आप को वीआईपी कहते हैं, तो स्वाभाविक है आप सबसे ज्यादा स्क्रूटिनी में रहेंगे। आप अगर तनिक भर भी कुछ खराब काम करेंगे तो आप पे 100 सवाल पूछे जाएंगे और टीवी में डिस्कशन, डिबेट भी होगा और आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। मगर बड़ा सवाल ये उठता है, आप देखिए, आपने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये बड़ा गंभीर मामला है, एक्शन होना चाहिए। ये सब जो नाटक नौटंकी चल रही है, इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो कल आम आदमी पार्टी का ब्लॉग आया था, आप इसको केवल आशुतोष का ब्लॉग मत मानिए। अगर आशुतोष का इंडिविजुअल ब्लॉग होता जिसमें संदीप कुमार को गांधी जी से कंपेयर किया गया होता, तो अरविंद केजरीवाल अभी तक खिंचाई कर चुके होते। जो हर 5-5 सेकंड में ट्वीट करते हैं, वो अभी ट्वीट कर चुके होते कि अरविंद केजरीवाल इज नॉट स्टैंडिंग विद आशुतोष। उन्होंने अभी तक ट्वीट नहीं किया है, मतलब उनकी सहमति है। संबित जी, आपको रोकना नहीं चाह रहे थे, आपकी बात सुनना चाह रहे थे, लेकिन ये इसके साथ आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया
पार्टी से निकाल दिया और तुरंत अरविंद केजरीवाल ये कहते भी हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा भी सख्त मिलनी चाहिए। तो ये क्या है, ये आपको कैसा लगता है, क्या लगता है इस बारे में? एक शब्द में अगर कहना हो तो ये जश्न व्यभिचार है। एक व्यभिचार हुआ है, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और उस पे भी आप कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जश्न व्यभिचार कहेंगे। व्यभिचार के ऊपर ऐसा जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे देखो हमसे तो अच्छा कोई नहीं है, बाकी सब तो बदमाश हैं, उनका वही डायलॉग, बाकी सब चोर हैं, इनका पहला डायलॉग था। अभी भी यही कह रहे हैं कि बाकी सब ऐसे हैं, महात्मा गांधी भी ऐसे थे, नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे थे, तो क्या हो गया जो संदीप कुमार भी ऐसा है, बीजेपी और कांग्रेस भी ऐसी है, हमने तो पहले निकाल दिया। ये जश्न व्यभिचार नहीं चलने वाला है। आपके पास क्या उपाय था? आपके पास 20 दिन से सीडी थी, तो विसल ब्लोअर कह रहा है, आप उस पे बैठे हुए थे और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो निकाल कर ढोल पीट रहे हैं। संबित जी ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कही है। ये बात ठीक है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि सब ऐसे ही हैं और हमने निकाल दिया और जब पता चल गया तो आप सख्त कार्रवाई कीजिए। निशा जी कुछ कहना चाह रही हैं, आएंगे आपके पास। हम यहाँ कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद मधु किश्वर जी से काफी देर से बात भी नहीं। संदीप कुमार पूर्व मंत्री सरेंडर कर दिया है। अब से कुछ देर पहले महिला भी सामने आई और महिला ने कहा है कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, रेप का केस। मधु जी वक्त थोड़ा सा कम है, मधु जी आप ही से बात करेंगे इस सेगमेंट में और फिर आगे पूरा आधा घंटा सभी से चर्चा करेंगे। मधु जी आपको लगता है कि जो भी हुआ, आम आदमी पार्टी ने बर्खास्त किया, विरोध किया और उसकी आलोचना की, सब कुछ किया, क्या कोई भी राजनीतिक दल होता यही करता? और उसके बाद आगे आपसे राजनीति में गंदगी पर भी बात करेंगे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर उससे जाने से पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहूंगी कि कल तक इनका बचाव ये कह के हो रहा था कि ये कंसेंसुअल सेक्स है। वो प्री जज किया जा रहा था कि कंसेंसुअल है, हमें क्या लेन देन। आज उसी किस्म से पेंडुलम स्विंग हुआ और अब हम प्री जज कर रहे हैं कि रेप हुआ। आज के दिन मात्र एलिगेशन है, हम नहीं जानते कि जो महिला कह रही है वो सही कह रही है नहीं कह रही है, पर जो आपने बड़ा सवाल उठाया मुझे लगता है उसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इस हमाम में सब पार्टियां नंगी हैं। बस मधु जी यही बड़ी बात है जो आप कह रही हैं और हम आपकी इसी बात से इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संबित जी आप जरूर कह रहे हैं कि रेप की बात है, रेप वो कीजिए, केस दर्ज हो गया, सिर्फ उस पर बात कीजिए, लेकिन राजनीति में एक दो नहीं सैकड़ों इस तरह के उदाहरण हैं जहां पर नेता मंत्री इस तरह की आपत्तिजनक सीडीओ में पकड़े गए, पाए गए, उन पर आरोप लगे हैं यौन शोषण के। होते हैं हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आम आदमी पार्टी पर क्या ये सबसे बड़ा दाग है क्योंकि उनके एक मंत्री की अश्लील सेक्स सीडी सामने आती है, उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ता है, अब सरेंडर भी कर दिया गया है और रेप का केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन मधु किश्वर जी ने एक बहुत अच्छा सवाल यहां पर उठाया था कि आप सिर्फ इसे इतना भर ना देखें, आप इसको और आगे जाकर महिलाओं की अस्मिता से जोड़ें, महिलाओं के राजनीति में आने से जोड़ें, महिलाओं के शोषण से, महिलाओं की गरिमा पर भी बात करें। मधु जी हम जरूर बात करेंगे इस पर, लेकिन नितिन त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागी जी आधे घंटे बाद आप आए हैं, सारी बात यहाँ पर हो चुकी है। आपका त्यागी जी का रिएक्शन ले लेते हैं मधु जी पहले, क्योंकि अब वो जुड़ पाए हैं हमारे साथ। क्या इतना भर काफी है त्यागी जी कि आपने उन्हें हटा दिया, बर्खास्त कर दिया? आपके पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सख्त से सख्त उन्हें सजा मिले। क्या आपको लगता है त्यागी जी कि ये आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा दाग है? देखिए, आम आदमी किसी इंडिविजुअल की ऐसी हरकत से आम आदमी पार्टी या ये कहें कि हम सब कार्यकर्ता, हम सब बहुत आहत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक तरीके से पूरा का पूरा जो मूवमेंट है हमारा, जो करप्शन के अगेंस्ट, सच्चाई के अगेंस्ट और भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको जो है ऐसा लगता है जैसे धोखा दिया गया हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से पार्टी ने आगे बढ़ के और प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए इनको निकाला, पहले मंत्री पद से हटाया, फिर पार्टी से हटाया,
उसकी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उसका। और एक नैतिकता का जो मापदंड आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, चाहूंगा कि बाकी सब पार्टियां भी इसी तरीके से नैतिकता के मापदंड को फॉलो करें। त्यागी जी और दलों को क्यों ले आते हैं बीच में? सख्त से सख्त कार्रवाई ले और औरों की बात क्यों? कुछ कहना चाह रहे हैं? वो इसलिए जरूरी है। देखिए इसमें नितिन जी चाहते हैं कि जो देश में पॉलिटिक्स है वो बेहतर हो पाए। और वो तो कह ही रही है मधु जी बैठी हैं यहाँ पर, वो तो बात कर ही रही हैं। वो मेरे नितिन जी सारे पॉलिटिकल दलों के नितिन जी यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रही हूँ, पार्टीजन सबको मिलके इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली नितिन जी, आपने यहाँ पर जो बात कही है कि हमें दूसरी पार्टीज को, जो अभी सईद साहब ने भी बोला है कि आप दूसरी पार्टीज को क्यों लेकर जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ समय से ये जो महिलाओं से रिलेटेड जो केसेस है वो आम आदमी पार्टी में इतने ज्यादा आ रहे हैं कि एक सोचने को एक महिला होने के नाते और एक नागरिक, दिल्ली की नागरिक होने के नाते मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि आखिर पार्टी में ऐसा चल क्या रहा है जो इतनी परेशानियां हैं। कोई सुसाइड केस है, कुछ एक शोषण के केसेस हैं, बहुत सारी चीजें। जरूर इसका जवाब देना चाहूंगा, पर मधु जी सुनिएगा, इस चीज को सुनिएगा मधु जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। कुछ महिलाओं ने कुछ केसेस और कुछ अच्छा ओके आई एम सॉरी, आई डिड नॉट गेट द नेम। नो दैट्स ओके। तो कुछ महिलाओं ने कुछ आम आदमी पार्टी के एमएलएस के ऊपर कुछ लोग कुछ आरोप लगाए, जैसे अमानतुल्लाह के ऊपर लगाया, जो महिला कभी अमानतुल्लाह से मिली ही नहीं थी, उन्होंने अमानतुल्लाह के ऊपर केस लगाया। ऐसा ही एक केस अखिलेश पति त्रिपाठी के ऊपर लगा, जहां पे नहीं देखिए झूठा पाया गया। त्यागी जी अब आप तो देखिए सफाई देने लगे, निष्ठा जी जिस तरफ इशारा कर रही हैं, आप सफाई देने लगे। वो तो संबित जी भी दे सकते हैं सफाई, क्योंकि बीजेपी के एक मंत्री को भी हटाया गया था कुछ दिन पहले। वो तो प्रियंका जी भी सफाई देंगी कि कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता की सीडी भी आई थी। बाकी सारे कोई राजनीतिक दल नहीं। मधु जी हम आपके पास आना चाहते हैं। संबित जी आप कुछ कह रहे थे, आपके पास भी आएंगे। मधु जी आप बोलिए, क्या आप सहमत हैं? चाहे वो कांग्रेस हो, संबित जी हो, प्रियंका जी हो या त्यागी जी हो, मधु जी क्या आप सहमत हैं कि ये सफाई देने लगते हैं सभी राजनीतिक दल के लोग? ये सभी को इक्वल क्यों किया जा रहा है? ये आम आदमी पार्टी को स्केल देने की कोशिश क्यों हो रही है? नहीं कोशिश नहीं संबित जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। बात यहाँ हो रही है सभी राजनीतिक दलों की। आम आदमी पार्टी की तो हम बात कर ही रहे हैं। संबित जी मधु जी कहिए, फिर संबित जी के पास जाएंगे। सईद जी मैं कुछ कह सकती हूँ? सईद जी मैं कुछ कह सकती हूँ? देखिए जहां तक जरूर प्रियंका जी, मधु जी की बात देखिए, एक तरफ इसमें दो राय नहीं है कि जो हाई मॉरल ग्राउंड लेके आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम बिल्कुल संत महात्मा लाने वाले हैं पॉलिटिक्स में, वो वायदा खिलाफी उनके खिलाफ जाएगी। दे कैन नॉट बी जज्ड बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, जो कि बहुत नीचे गिर चुका है, क्योंकि इन्होंने खुद को बिल्कुल संत महात्मा दिखाया। दूसरी बात, आज के दिन जो औरतों का रोल है पार्टीज में, आप किसी भी यंग वुमन केडर से बात करिए किसी भी पार्टी की, और आपको इस तरह के दर्जनों कहानी किस्से औरतों के शोषण के, कुछ वॉलंटरी शोषण और कुछ जबरन शोषण। पॉलिटिक्स में मनी और मसल पावर एज अ वुमन हु इज इन पॉलिटिक्स, प्लीज अलाउ मी टू मेक अ पॉइंट। ऐसे जनरलाइजेशन प्लीज, आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल जनरलाइजेशन। You are the daughter of an eminent senior Congress politician. I'm not the daughter of anybody. I'm the daughter of a man who has worked his way in Mumbai. Please take those words back. Take those words back. You please first understand what my background is before you come and say this. Please understand. मधु जी पहले तो आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए। मधु जी नहीं मधु जी अगर हम मुद्दे पर बात करें, मधु जी आप मेरे फादर के बारे में मधु जी प्लीज नहीं कर सकते। मधु जी प्लीज, आप यहाँ पे आकर जिस तरीके से प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी you don't know who my father is. How प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी मधु जी प्लीज नहीं मधु जी इस तरह की कोई बात ना करें आप प्लीज। सॉरी मधु जी इस तरह की कोई बात ना करें जिस मुद्दे पर बात हो रही है। देखिए आप, बल्कि आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, उसको हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सही जी ऐसा है, मधु जी प्लीज ऐसा ना करें आप। नहीं सही जी ऐसा है, उन्होंने राजनीति में जो महिलाएं हैं उन पे टिप्पणी की है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। नहीं, मेरे फादर कोई एमएलए नहीं है, मेरे फादर कभी राजनीतिक नहीं थे। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कह दूं, मैंने अपनी राजनीति जो शुरू की है 6 साल पहले कांग्रेस पार्टी में, यूथ
कोई भी नहीं, कॉर्पोरेटर नहीं है, कहीं कोई राजनीति में नहीं है। तो प्लीज पहले तो आप उस बात की माफी मांगिए। तो हम क्यों मधु जी बात कर रहे हैं प्रियंका जी के फादर की, प्रियंका जी के, हम उन्हें आप एक राजनीतिक दल की प्रतिनिधि के तौर पर क्यों नहीं बात करती हैं उनसे? नहीं, हम माफी अब बात खत्म हो गई ना, वो उसको लेट्स क्लोज दैट। अच्छा ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी, आप ट्विटर पे करती हैं वही आप प्रियंका जी मधु जी कह रही है बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। प्रियंका जी, जनरलाइजेशन क्या है? प्रियंका जी, इन्होंने जनरलाइजेशन जवाब देना जरूरी है। आई थिंक इट्स अबाउट पेट्रोनेज। ये जो पॉइंट था ये पेट्रोनेज का था शायद, और ये आगे कॉन्वोल्यूटेड हुए जा रहे हैं। क्यों हम दूसरी चीजों में फंस रहे हैं या डाइवर्ट? नहीं, यहाँ पे मधु जी ने जो एक बात उठाने की कोशिश करी थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि राजनीति एक पेट्रोनेज ड्रिवन सिस्टम है। ठीक है निष्ठा, आइए डॉक्टर साहब, चलिए संबित जी। देखिए प्रियंका जी, मैं आपकी तरफ से भी बोल देता हूँ। प्रियंका जी, मैं आपके हक में, और मधु जी मुझे अलाउ करिए 10 सेकंड। मुझे एक बात बुरी लगी, मुझे एक बात बुरी लगी जब जनरलाइज किया गया और कहा गया कि जो महिला राजनीति में है उससे पूछिए, तो वाकई मैं जान पाता हूं प्रियंका जी को बुरा लगा होगा, और इस प्रकार से हम में से किसी को भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए। प्लीज, ये बात अच्छी नहीं है। हम देखिए बहुत मेहनत से कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी फील्ड में आता है। चलिए बात हो गई यहाँ पर। संबित जी, प्रियंका जी, मधु जी, हम आप तीनों से निवेदन करते हैं कि ठीक है, मधु जी ने कहा कि चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। प्रियंका जी, आप भी उसे भूल जाइए, और संबित जी भी आपका सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर, और आप सभी से निवेदन है कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं एक सार्थक चर्चा करें, और कम से कम जब हम सब यहाँ से जाएं तो क्या ये आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़ा दाग है, क्योंकि उनके एक मंत्री की अश्लील सीडी आती है, उन्हें बर्खास्त किया जाता है, रेप का केस दर्ज होता है और वो सरेंडर भी करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ट्वीट करके ये कहते थे कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अब प्रतिक्रिया देने से इनकार कर रहे हैं। मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही है, और वो एक बड़ा कार्यक्रम कल संत की उपाधि दी जाएगी, होगा इटली में, रोम में, और अरविंद केजरीवाल भी रोम में इस वक्त मौजूद है। हमारे साथी, हमारी संवाददाता अंजना भी रोम में ही हैं, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश की। अंजना, क्या कहा केजरीवाल ने? अंजना, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अंजना, अगर आप हमसे सुन पा रही हैं, हमें सुन पा रही हैं, तो आपने संदीप कुमार के बारे में अरविंद केजरीवाल से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। हमारा संपर्क हमारी सहयोगी अंजना से इस वक्त नहीं हो पा रहा है, जो कि मौजूद हैं इस वक्त रोम में, और कल मदर टेरेसा को संत की पदवी से नवाजा जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी वहीं पर मौजूद हैं। अंजना ने अरविंद केजरीवाल से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली वापस आकर इस पर कोई बयान दूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आया था, जब आज तक ने उनसे सवाल पूछा तो अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से फिलहाल मना कर दिया है, लेकिन ट्वीट कर उन्होंने कहा था कि संदीप कुमार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अरे बुराई नहीं, बुराई क्या है? नहीं, निष्ठा प्लीज, उसमें बुराई क्या है? देखिए, आप ट्वीट कर देते हैं। हाँ। अगर उन्होंने ट्वीट किया कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो भी तब तो सरेंडर भी नहीं किया था, तब तो उस लड़की ने जाकर रेप का केस भी दर्ज नहीं करवाया था। नहीं, यहाँ पे यू नो दिस रिएक्शन कम्स इन गुड फेथ, ठीक है, कि आप एक मान रहे हैं कि अगर आपके पार्टी मेंबर ने कुछ गलती करी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये सोचें कि केजरीवाल जी को ही अगर हम न्यायविद बना दें। न्यायविद हम बिल्कुल नहीं बना रहे, वो खुद बोल देते हैं कि बेटी के मैंने तो बोल दिया कार्रवाई जो अब केस चलेगा अदालत में, जो फैसला होगा हमें मंजूर होगा। निशा, और बात करेंगे सीधे। डॉक्टर पात्रा, अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि दिल्ली आऊंगा तब बात करूंगा, कोई इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे?
जब वो दिल्ली में थे परसों तो कौन सी बात कर ली थी? तब तो ये पूरा विषय आप और हमारे सामने था, तब उन्होंने एक वीडियो जारी कर दी थी और बातचीत तो नहीं किया, तो अब दिल्ली आके कौन सी बात कर लेंगे? आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के कहने से या ट्वीट कर देने से कि सख्त से सख्त कार्यवाही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून अपना काम करेगी, जहां सख्त कार्यवाही होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली होगा। अरविंद केजरीवाल को करना क्या चाहिए था कि जब 20 दिन पहले ये सीडी उनके पास पहुंची उसी समय कार्यवाही करनी चाहिए थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सपोजिटली ये सीडी नहीं होता और ये महिला जो पीड़िता है वो पीड़िता जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करती, तो यही अरविंद केजरीवाल निकलकर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंगिमा भंगिमा बना के कहते ये तो मोदी की पुलिस, देखो संदीप कुमार को पकड़ के ले गई। आज तो ये सीडी था इसलिए अरविंद केजरीवाल मोदी जी तक पहुंच नहीं पाए हैं, नहीं तो अभी उछल कर 10 बार मोदी जी का नाम ले चुके होते। तो इस प्रकार से मालूम पड़ता, जितेंद्र तोमर वाले केस में देख लीजिए, सुबह से शाम तक मोदी जी कर रहे थे, जब तिहाड़ जेल में चले गए और कोई उपाय नहीं बचा, तब डैमेज कंट्रोल में कहा मुझे धोखा दिया जा रहा था। तो इस संबित जी हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। प्रियंका जी भी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन जल्दी से हम लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए आज तक। तो आइए सीधे इस वक्त हमारे साथ रोम से जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी अंजना। अंजना, क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने जब आपने उनसे संदीप कुमार के बारे में बात करनी चाहिए? तो कतरा कर निकल गए सईद, साफ यही शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने उनसे पहले जो लोग उनके साथ यहाँ पर आए हैं आम आदमी पार्टी के, उन सबसे कोशिश की। मैंने कहा कि अरविंद जी से अगर वो बाहर आए तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सभी कतराते रहे, मना करते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि मैं लॉबी में इंतजार कर रही हूँ और मैं रिएक्शन लेने की भरपूर कोशिश करूंगी, तो बाकायदा फोन पर सब इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जैसे कि नीचे आइएगा तो सामने ही बैठी है। क्योंकि उसके बाद जब मैं आई तो बिल्कुल भागते वहां से निकल रहे थे। मैंने पीछे पीछे उनके जाकर आवाज देकर उन्हें रोका और बोला कि इस पर प्रतिक्रिया दीजिए अपनी, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया। यानी जो एम्बैरेसमेंट संदीप कुमार की वजह से अरविंद केजरीवाल को हुआ है, उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते यहाँ पर रोम में पहुंचे हुए हैं। रोम में भी उनकी कोशिश यही है कि मुझ तक वो छीटाकशी नहीं पहुंचे और शायद इसीलिए कतरा गए, बोलने से इनकार कर दिया। बहुत धन्यवाद अंजना, हमारी सहयोगी अंजना रोम में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, धन्यवाद डॉक्टर संबित, त्यागी जी, प्रियंका जी, निष्ठा जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।